2024 में ओपीएस क्या बीजेपी की गले की फांस बनेगा? क्या बीजेपी की हार का कारण ओपीएस बन पाएगा? 70 लाख लोगों का क्या होगा? आखिर क्या वजह है जो मोदी की बात जनता की समझ में नहीं आती है? क्या मोदी भक्ति का अंत होने वाला है? और क्या हुआ उज्जैन में 12 वर्षीय उस बच्ची के साथ जिसका बलात्कार हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं विचित्र भारद्वाज हाजिर हूं अपने प्रोग्राम सच झुकेगा नहीं और वक्त थमेगा नहीं। इस सच की रफ्तार को जारी रखते हुए आज एक बिहार सरकार ने बम ब्लास्ट कर दिया। कैसे किया वो मैं अभी आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, आज 2023 बिहार सरकार ने जो जनगणना की थी वो सबके समक्ष हाजिर हो चुकी है। उसमें कुछ आंकड़े जारी कर दिए हैं जिसमें ओबीसी समाज को 63.26 यानी कि 63.26%, एससी कोटे को 196%, 1960%, उसके बाद एसटी को 1.69% और जर्नल को 1553। ये एक परसेंटेज का एक जारी किया गया है डाटा। अब इससे बीजेपी की नींद खराब हो गई है, या मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया अलायंस ने इस मामले में बाजी मार ली है। क्या उसको बिहार में एज मिल गई है? क्या बीजेपी मोदी सरकार, जो बीजेपी की जो मोदी सरकार है, अब क्या वो रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है क्या वो जारी कर देगा? क्या उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देगा? और बिहार सरकार में इंडिया गठबंधन ने जो ये बाजी मार ली है, ऐसा करने से क्या बिहार में इंडिया अलायंस को जीत मिल पाएगी? बात करते हैं आज रामलीला मैदान की। दोस्तों, रामलीला मैदान में आज सभी केंद्रीय जो कर्मचारी संघ हैं, सब पूरे भारतवर्ष से सब एक जगह एकत्रित हो गए और उन्होंने ओपीएस की डिमांड की। दोस्तों, इस ओपीएस को नेशनल मूवमेंट फंक्शन स्कीम यानी एनएमओपीएस के तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया गया। दोस्तों, इसमें भारत के अलग अलग विभिन्न शहरों से, गांवों से, कस्बों से केंद्रीय कर्मचारियों का आगमन हुआ और वो सभी लोग रामलीला मैदान में एकत्रित हुए, जहां केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनी पेंशन को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोस्तों, इन लाखों लोगों ने जहां शिरकत की, वहां उनके समर्थन में भारतीय किसान कांग्रेस, भारतीय किसान यूनियन और हमारी कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर उदित राज और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री अरविंदर सिंह लवली जी ने वहां उनके सुर में सुर मिलाने का आह्वान किया, उनको एक सांत्वना दी कि दिल्ली सरकार जो बनने वाली है वो उनके साथ हो जाएगी, बशर्ते केंद्रीय कर्मचारी कांग्रेस सरकार को, बनने वाली सरकार को वोट दें। बात करते हैं अब जो 70 लाख लोग हैं जो पेंशन से महरूम हैं। दोस्तों, अगर कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव हो गया तो निसंदेह कांग्रेस 2024 के चुनाव में बाजी मार के ले जाएगी और शायद बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में उनको हमारी ओर से शत शत नमन। दोस्तों, एक प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी राजघाट पर जाते हैं, नतमस्तक होते हैं बापू के सामने और नमन करते हैं, और दूसरी ओर उन्हीं के समर्थन, उसके जो समर्थक हैं मोदी जी के, भाजपा सरकार के, जो मैं कह सकता हूं अंधभक्तों की लाइन जो है, वो एक सोशल मीडिया पर एक मोदी जी के समर्थन में एक नाथूराम गौडसे को ट्रेंड कराने लगी। ये इस तरीके से ट्रेंड कराया गया नाथूराम गौडसे जिंदाबाद, जो कि 8वें नंबर पर पहुंच गया। 8वें नंबर तक की रेस में वो आगे हो गए। लेकिन दोस्तों, बीजेपी भूल गई कि पहले नंबर पर महात्मा गांधी जयंती और बहुत सारे महात्मा गांधी से प्रेरित नंबर 1 पर बने रहे। दोस्तों, आखिर
ऐसी क्या वजह है कि मोदी जी जो बात करते हैं वो सिवाय अंधभक्तों के अलावा और किसी की समझ में नहीं आती। जैसे नोटबंदी की, लेकिन जनता से परे, जनता की समझ में नहीं आया कि नोटबंदी करने से उनका क्या लाभ हुआ। ऐसे ही उन्होंने जीएसटी लागू किया, जीएसटी में जनता के अंदर क्या प्रचार प्रसार किया गया, जनता की समझ में नहीं आया, लेकिन मोदी जी के अंधभक्तों की समझ में बहुत सारी चीजें आने लगी। दोस्तों, ऐसे ही किसानों के लिए उन्होंने 3 बिल बनाए थे, लेकिन वो तीनों के तीनों किसान बिल या तो गोदी मीडिया के समझ में आए और या अंधभक्तों के समझ में आए। दोस्तों, आखिर अब लेकर आ गए वो महिला आरक्षण बिल, जो कि शायद 2029 या 2035 तक लागू हो पाएगा। वो बिल भी जनता की समझ से परे है। आखिर मोदी जी की सारी बातें जनता की समझ में क्यों नहीं आती है? क्या मोदी जी का क्रेज खत्म हो गया है? क्या मोदी जी के चेहरे में वो व्यक्तित्व नहीं रहा है जिसके पीछे जनता उमड़ कर पड़ती थी? अब बात करते हैं उज्जैन की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। दोस्तों, जुर्म के जो आरोपी है जिसने ये बलात्कार किया, नाम है उसका ऑटो ड्राइवर भरत सोनी। भरत सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसको लेके रहे थे कि जो पुलिस वाले वेरिफिकेशन रिपोर्ट के लिए, तब उसने भागने की चेष्टा की और भागते वक्त वो उसने एक दीवार को फांदने की कोशिश की, जहां से वो घायल हो गया। उसके साथ साथ 2 पुलिस वाले और घायल हो गए। अभी फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन आरोपी को पकड़ लिया गया। भरत सोनी की जो गिरफ्तारी हुई है, तो मध्य प्रदेश पुलिस ने कम से कम 7 जो किलोमीटर का एरिया है, उसमें कम से कम 700 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। वहां से क्लू निकल के आया और उसने उस आरोपी को पकड़ लिया। दोस्तों, ऐसे ही समाचारों के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दें। लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद।